अस्सलाम वालेकुम जी। तो अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि पाकिस्तानी डिज़ाइन जो होती है ना थोड़ी ज्योमेट्रिक होती है। अभी क्या होता है यहाँ पे मेन होता है डोम, जो बोलते हैं गुम्बद, है ना। उसमें मिस्टेक्स होती है, एक जगह दबा हुआ होता है और एक जगह बाहर की तरफ होता है, ऐसे होता है। आपको उसको परफेक्ट करने के लिए क्या करना है, अब जैसे कि मैं इंस्टेंट यूज़ कर रही हूँ, अगर मुझसे गलती होती है तो मैं मिटा भी नहीं सकती, लेकिन मैं उसको एडजस्ट कर सकती हूँ, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है तो मैं एडजस्ट करूँगी, वो भी आप सीखोगे। ठीक है, अगर परफेक्ट हो गया तो परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि समझो, जैसे आगे की कोई डिज़ाइन होती है तो वो इतनी होती है, राइट। लेकिन जब हम बैक करते हैं तो उसका आधा हिस्सा ऐसे आता है, इतना, करेक्ट। तो यहाँ पे आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी आगे की डिज़ाइन तो है नहीं, कभी भी ऐसे भी आएगा तो अपना मेन पार्ट ये है, यहाँ पे टेढ़ा होगा चलेगा, यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं फ़िलहाल अभी जितना मुझे दिख रहा है सामने मैं उतना ही करूँगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि समझिए कि आपको स्टार्टिंग जो पार्ट है वो यहाँ का लेना है, बाद में यहाँ का लेंगे। यहाँ पे मार्किंग होगी, यहाँ का कंप्लीट करना है, फिर यहाँ का हम लोग करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ये समझना है कि जो मेन गुंबद जो पाकिस्तानी डिज़ाइन की जो आती है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होती, कभी भी ध्यान रहे। स्टार्ट मतलब कि गुंबद यहाँ से नहीं बनता है, रिस्ट से नहीं बनता है, हमेशा रिस्ट के नीचे से वो चेक्स वाला पार्ट है ना गुंबद का, वो यहाँ से बनता है। आपके हाथ अगर छोटे भी रहेंगे तो लंबे दिखेंगे। पाकिस्तानी डिज़ाइन में क्या है पता है, हाथ लंबे दिखने चाहिए। भले ही वो छोटा हाथ ना, ऐसे कोई कोई हाइट में छोटा होता है तो उनका हाथ भी छोटा होता है। अगर आप वही चीज़ रिस्ट से स्टार्ट करते तो वो हाथ आपकी एकदम लंबा दिखता है। डिज़ाइन आपकी लंबी होनी चाहिए, पाकिस्तानी डिज़ाइन बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। आप पिंटरेस्ट में देखोगे ना, आपको इतना तो शॉर्ट ही मिलेगा। जिनको नहीं पता वो वही करेगा, लेकिन अगर मैं सिखा रही हूँ तो मैं आपको बताऊँगी कि आपका रिस्ट के 2 फिंगर डाउन से वो गुंबद का जो मार्क है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, देखिए सबसे पहले तो क्लाइंट का हाथ एकदम स्ट्रेट करवाना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वी शेप का बताती हूँ, क्योंकि स्ट्रेट में तो आप कर लोगे, वी शेप में आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं 2 फिंगर डाउन में मार्क करती हूँ। मार्किंग तो मैंने कर ली, लेकिन ये बीच का पार्ट नहीं है, मिडिल जो पार्ट है हमारा यहाँ से होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट करवाती हूँ, हाथ को फिंगर्स ज्वाइन करवाती हूँ और हल्के हाथ से इसका मिडिल का पोजीशन बनाती हूँ। ये आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। ठीक है, एकदम मार्किंग रखना है, क्योंकि अगर आप डार्क करते हो तो निशान दिख कर आती है। मैंने यहाँ पे पॉइंट दी थी, लेकिन देखिए बीच का सेंटर जो है वो ये है। अब आपको क्या करना है, 2 फिंगर डाउन बोली मैंने आपसे, तो यहाँ पे हम वी शेप लेंगे। वी शेप भी ऐसा नहीं है कि आप अगर एक वी शेप ऐसा रख रहे हो और दूसरा कभी तुम्हारा स्ट्रेट में गया तो थोड़ा सा स्लांट, मतलब आपको उसको भी बराबर करने के लिए क्या करना है, यही को ही मार्क करना है ऐसे, मतलब ये सीधा आना चाहिए, तो आपका ये वी शेप यहाँ आ जाएगा। पहले मार्किंग ही लिया करो। अगर आप चाहते हो कि आपका परफेक्ट गुंबद बने तो आपको मार्किंग लेना है पहले, बाद में उस चीज़ को डार्क करो। ठीक है, इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रही हूँ बहुत सही तरीका। थोड़ा टाइम जाएगा ज्योमेट्रिक करने में, लेकिन अच्छा बनेगा। ठीक है, जब आपको आदत हो जाएगी तो आप विदाउट मार्किंग कर सकते हो। हम लोग जब ऑर्डर्स पे जाते हैं हमको मार्किंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे हुआ। अभी जो मेन पार्ट है, जो चेक्स का पार्ट होता है, उसको क्या करना है, अभी समझो मैंने यहाँ पे, मेरे को देखना है कि साइज़ मुझे वो चेक्स का कितना लेना है, तो मैं इतना लेती हूँ या इतना ले लेती हूँ। ये ज़्यादा लंबा होगा तो मैं यहाँ ही तक लूँगी। आपको पता है जब आप ऐसा डोर बनाते हो तो एक साइड का परफेक्ट बनता है, दूसरे साइड का अंदर जाता है। तो ये चीज़ नहीं होने के लिए क्या करना है, आपको करना है, इसके लिए प्लस बनाना है। अब ये देखना है कहाँ से हम टर्न लेंगे, तो मैं इतने हिस्से में टर्न लूँगी। अभी आप यहाँ देखोगे ये ज़्यादा है, ये कम है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेरा ज़्यादा बनेगा और यहाँ से मेरा हिस्सा कम हो जाएगा, तो यहाँ की टर्निंग मेरी रॉन्ग हो सकती है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको भी बराबर, कितना चौड़ा लेना है उतना प्लस करो, तो ये बराबर का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इधर यहाँ से भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो ये भी मैं इसको भी ऐसे प्लस करती हूँ।
अब मैं क्या करती हूँ, इसको एकदम मार्किंग ही ले रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा अगर डार्क ले लूँ हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो। अब ये जो लाइन दी हूँ ये टर्निंग की लाइन है। ये मिस्टेक आती ही है सबको, एक अंदर या तो नोकीला बन जाता है या तो बाहर की तरफ चला जाता है, किसी का पेट अंदर तो किसी का पेट बाहर। इसका परफेक्शन यही है। अभी हम क्या करते हैं, इसको मैं डार्क कर देती हूँ। कराची कोन है तो बहुत संभाल के करना होता है, नहीं तो हाथ खराब हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसको भी डार्क करती हूँ। डार्क करने से पहले मैं क्या करती हूँ, चेक्स ले लेती हूँ। चेक्स इसमें आपको स्लांट नहीं लेना है, मैंने बताई थी कि हमेशा इसका जो चेक्स होगा वो होगा हाँ स्ट्रेट होगा। तो सबसे पहले मैं स्लिपिंग लाइन लूँगी। इस तरीके से आपको स्लिपिंग लाइन लेना है, कम ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है तो ठीक है। चेक्स की लाइन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है सबको, हमको भी होती है, इसीलिए बहुत आराम से करना पड़ता है। अगर आप फास्ट ले लेते हो तो आपके चेक्स ख़राब भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे स्किन पे लगा के ले रही हूँ, बिल्कुल एयरलाइन नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरी जो सेकेंड लाइन रहेगी वो मैं एयरलाइन यूज़ करूँगी, क्योंकि जो फर्स्ट लाइन होती है ना वो स्किन पे चिपकती नहीं और उसका कलर नहीं आता। इस तरीके से आपको लेना है। चेक्स में हमेशा पहली लाइन को एयरलाइन बिल्कुल नहीं लेना है, स्किन पे लगा के लेंगे। ठीक है, अभी आपको यहाँ से लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी जो लाइंस है वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बीच में से स्टार्ट करना है एकदम। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एकदम बराबर का जितना मेरा स्लीपिंग लाइन का गैप है वैसे ही मैं स्टैंडिंग लाइन में भी दूंगी, इसी तरीके से। सेकेंड लाइन आपकी एयरलाइन होनी चाहिए, फर्स्ट आपकी स्किन पे लगी हुई होनी चाहिए, उसमें हम लोग एयरलाइन नहीं लेंगे, क्योंकि जो सेकेंड लाइन है वो सच में एयर में ही रहेगा, तो फिर वो टच नहीं होगा, उसका कलर सेकेंड लाइन का कलर दिखकर नहीं आएगा। ठीक है, गैपिंग अगर आप देखोगे स्लीपिंग लाइन की और स्टैंडिंग लाइन की दोनों की इक्वल है। इस तरीके से आपको लेना है, ये परफेक्शन है। ऐसे आराम से करना है। ठीक है, अभी मैं क्या करती हूँ, बॉर्डर लाइन ले लेती हूँ। ठीक है, पहले बॉर्डर लाइन इसलिए नहीं ली कि चेक्स हमारा ख़राब हो सकता है, तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे बॉर्डर लाइन लेती हूँ, जो मार्किंग है उसी के ऊपर से ले रही हूँ मैं। इसको हमें डार्क करना है बट अभी नहीं, पहले ये सब सेट हो जाए उसके बाद ही हम डार्क करेंगे। ठीक है, अभी मैं चेक्स को फिल करती हूँ। सिर्फ एक डॉट के जितना आपका स्पेस होना चाहिए। देखिए मैं स्ट्रेट में स्लांट फिल कर रही हूँ और स्लांट में स्ट्रेट फिल किया जाता है। इस तरीके से हम लोग पूरा फिल करेंगे। अभी आपको क्या करना है, जैसे चेक्स हो गया, अभी हमें लेना है एक बॉर्डर लाइन और। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बॉर्डर लाइन, क्योंकि हमको उसी के बाजू से लेना है ना, तो इसका कोई ज्योमेट्रिक नहीं रहेगा, बस आपकी गैपिंग का जजमेंट आपको आना चाहिए। ऐसे आपको लेना है एकदम बारीकी से और स्लो लेना है। ठीक है, अब आपको पता है इसके ऊपर जो वो आता है, जो और मिस्टेक होती है वो करना है हमें।
तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, इसको भी बीच की मार्किंग ऑलरेडी है, आपको देखना आप कितना चौड़ा लेना चाहते हो, इतना इतना जितना भी आपको चाहिए। मैं यहाँ तक लेती हूँ, मतलब ये 1.5 फिंगर होता है, मतलब ऐसे अगर रखते तो 1.5 होता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ तक लेना है, थोड़ा सा इंच छोड़े, आधा इंच, और यहाँ पे हम लेंगे मार्किंग। मार्किंग में भी आपको एकदम पतला लोगे तो आपका एकदम नोकीला बनेगा, जो गंदा बनेगा। थोड़ा चौड़ा रखना है। फिर थोड़ा चौड़ा रखने से आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे लेना है, ठीक है। उसके बाद इसी को ऐसे मार्किंग लेती हूँ नीचे, और यहाँ से देखिए यहाँ पे मिस्टेक कैसी होती है, देख रहे हो, थोड़ा दबाव लग रहा है हल्का सा, तो यही मिस्टेक होती है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा उठाना है जहाँ से आपको लग रहा है दबाव। अब यहाँ पे काफ़ी लोग क्या करते हैं, ऐसे करके इधर जाते तो ये रॉन्ग है। आपको ये नीचे लेना है, ये जो लाइन हमने लिए क्यों लिए, फिलिंग के लिए नहीं लिए, इसी को ही टच करें, मतलब ये लंबा दिखना चाहिए। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो 1, छोटा नहीं लेना, जितना हमारा ऊपर का है उसी साइज़ में ही लेंगे 2, और यहाँ पे आया हाफ, यहाँ पे 2 और एक हाफ आया। सेम हमें यहाँ पे लेना है, तो सेम नहीं आएगा, कभी कभी क्या होता है बाहर हो जाता है, इधर हो जाता है, या अंदर ज़्यादा दब जाता है। तो आपको क्या करना है, इसकी मार्किंग ऐसे लेंगे, 1, 2 और यहाँ पे हाफ, ठीक है। मैं एक अंदाजे से लेती हूँ, अगर मिस्टेक होगा तो हम अंदर बाहर करके बॉर्डर लाइन से एडजस्ट करेंगे। पहले मैं मार्किंग लेती हूँ, 1, 2, हाफ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एकदम परफेक्ट बना है, कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा अरे बहुत अंदर की तरफ गया है या बाहर की तरफ है, ऐसा नहीं दिखेगा, सही है। अभी इसका बॉर्डर पता है आपको कैसा लिया जाता है, इसका बॉर्डर कैसा लिया जाता है मालूम है, इसका बॉर्डर पॉइंटेड होना चाहिए, मतलब देखो आपको क्या करना है, ये जो है यहाँ से मून शेप जैसा लेना है और ऐसे अंदर की तरफ डालना है। अगर आप ऐसा लिए ना मोटा मोटा तो अच्छा नहीं लगेगा, एकदम कॉमन लगेगा। फिर आपको लेना है मून शेप बनाना है, फिर आपको लेना है मून शेप बनाना है, सेम यहाँ पे भी लेंगे मून शेप, यहाँ पे भी लेना है मून शेप। जितना मून शेप रहेगा उतना इसका हाईलाइट होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी गैपिंग आप क्या रखोगे, इसकी गैपिंग आप क्या रखोगे। हर क्लाइंट को कम गैपिंग ही अच्छी लगती है, ज़्यादा गैपिंग अच्छी नहीं लगती। मिनिमम गैपिंग क्या होगी आपकी, 1 फिंगर होगी। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इसी के ऊपर लेना है और इसी के बराबर यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं कर रही हूँ, इतना गैपिंग रखेंगे, इसी के बराबर जाना है आपको, 1, 2, 3, ठीक है। 3 आएगा यहाँ पे। सेम इसको लेना है, मार्किंग लेंगे पहला, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे मिस्टेक हो जाए हमारी। 1, 2, 3, ठीक है। ये ज़्यादा ऐसा लंबा नहीं दिखना चाहिए, पतला नहीं दिखना चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, इसका भी बॉर्डर दे देते, मून शेप ही देना है आपको। 1, 2, 3, सेम 1, 2, 3। अब आपको क्या करना है, ये तो हम करते रहेंगे, जो मेन चीज़ है वो हो गई। यहाँ पे आप डेंटल फिलिंग ले लो, स्पाइरल ले लो, स्पाइरल कंगूरे ले लो, ये 3 चीज़ आप ले सकते हैं, या सिर्फ स्पाइरल ले लो, वो आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे ना डेंटल फिलिंग लेती हूँ, क्योंकि डेंटल फिलिंग जल्दी हो जाती है। कहीं से भी स्टार्ट करें, एकदम आराम से आपको करना है।
लाइन वाइज दिखना नहीं चाहिए आपका। कभी इधर कभी इधर, ऐसे करके आपको पूरा ये कवर करना है, गैप नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके हम सारे ये जो पार्ट्स है इसमें डेंटल फिलिंग ऐड करेंगे। पे अभी हमने ये डेंटल फिलिंग ली है, आपको पता है यहाँ पे बहुत लाइट लग रहा है, यहाँ पे भी लाइट लग रहा है, इसको अभी हमें डार्क करना है, ठीक है। तो मैं कैसे करती हूँ देखो, हाँ यही लाइन को थोड़ा डार्क करने के लिए प्रेशर पॉइंट ज़्यादा ले रही हूँ, और ऐसे मैंने यहाँ पे बॉर्डर नहीं ली थी क्योंकि इंस्टेंट कॉर्न है तो ये फैल सकती है, तो मैंने इसी के ऊपर ले लेती हूँ। एकदम आराम से आपको लेना है। ये डार्क करने से हमारे जो चेक्स है वो हाईलाइट होते हैं, और यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी दिए हैं तो इसको भी डार्क कर देंगे। प्रेशर पॉइंट अच्छा रखना है, रिवर्स नहीं होना है, रिवर्स होने से आपका वो जो प्लेन फिलिंग है वो थोड़ी सी रफ हो जाती है। देखिए कराची कोन है तो भी मैं उसका प्रेशर पॉइंट वन टाइम में ही दे रही हूँ। अगर आपका पॉइंट एकदम बारीक है तो दरदरा हो सकता है। इस तरीके से आपको बॉर्डर लाइन लेना है। अगर आप देखोगे तो अभी चेक्स और हमारी डेंटल फिलिंग ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट होने लगी है, नहीं तो इससे पहले ये नहीं दिख रही थी। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आती हूँ मैं पीछे की तरफ, यहाँ पे तो हम करेंगे ही। अभी हमें क्या करना है, ये जो साइड्स फिलिंग है इसको भी मैं थोड़ी देर के बाद करती हूँ, जो भी बची कुछ है। अभी आपको इधर आना है, आपको पता नहीं ये बारीक है तो ये लाइन को ही हमें डार्क करना है, ठीक है। इसको मैं आप डबल लाइन लेके भी डार्क कर सकते हो, मैं यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ ऐसे। अगर आप ये नॉर्मल मेहंदी से लगाओगे तो एयरलाइंस वगैरह लेना नहीं भूलना है आपको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे एक बारीक लाइन लेनी है जो मैं एयरलाइन के हिसाब से ले रही हूँ। गैपिंग एकदम कम रखनी है। बारीक डिज़ाइन में गैपिंग ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। ये ली मैंने, फिर एक लाइन आपको लेना है, यहाँ पे एक लाइन और लेनी है, सेम यहाँ पे भी हम लेंगे। अभी आपको क्या करना है, आपका बारीक है तो यहाँ पे अभी डार्क आना चाहिए, ठीक है। देखो अभी ना आपको क्या करना है, यहाँ पे कटवर्क के लिए एक बेल्ट बनाना है जो 1.5 फिंगर के जितना रहेगा, तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ। ऐसा अच्छा डीप वी शेप आना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर हम कटवर्क लेंगे। कटवर्क आप कोई भी कटवर्क ऐड कर सकते हो, एडवांस वाला छोड़ के, कोई बेसिक ही आपको देना है। गर्दन को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना रहेगा। आप यहाँ पे सर्कल यूज़ कर सकते हो एक्स्ट्रा स्पेस के लिए। यहाँ से भी मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे सिर्फ गर्दन और लीव्स ऐड की हूँ और सर्कल एक्स्ट्रा स्पेस पे ऐड की हूँ जहाँ पे लीव्स नहीं बन सकती। ये ऐसे। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको लेना है गर्दन। कटवर्क यहाँ पे बेसिक ही लेना है, जो भी आपको लेना है। अगर फ्लावर के साथ लेना चाहते हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, इसको मैं ऑन द स्पॉट फिल कर देती हूँ कि कंप्लीट लगे आप लोगों को। कराची कोन से बहुत आराम से लेना होता है।
नहीं तो ये ख़राब हो सकती है। नॉर्मल मेहंदी चल जाती है, कराची में वन टाइम में ही कलर पकड़ लेता है। यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से फिल करूँगी। पूरा कटवर्क आपको फिल करना रहेगा। तो उसके बाद में यहाँ पे पूरा फिल करने के बाद अभी आपको क्या करना है, ये डार्क पोर्शन हो गया हमारा। अभी हम करेंगे लाइट। तो लाइट में आपको क्या करना है, देखिए ये मैंने ली थी कटवर्क, तो यहाँ पे थोड़ा सा रफ़ आ रहा है तो मैं एयरलाइन यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अब गैपिंग आपकी 2 फिंगर की हो या 3 फिंगर की, मैं यहाँ पे 2 फिंगर की ले रही हूँ। यहाँ मैंने ये वाला गैपिंग नहीं, ये दूसरा गैपिंग जो हमारा दूसरा पैच बनेगा। यहाँ पे बॉर्डर लाइन लेना है आपको। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे गुंबद लेना है, या तो एक बेल्ट और ले सकते हैं। तो मैं एक बेल्ट ले रही हूँ 2 फिंगर का। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मार्किंग लेती हूँ पहले। ये भी अगर आपका ऊपर नीचे होता है तो आपका ऊपर का गुंबद नहीं बन सकता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, स्पाइरल कंगूरे आप यूज़ कर सकते हैं। पूरा स्पाइरल कंगूरे यूज़ करने से बेहतर है कि आप बीच बीच में फ़ैन कंगूरे का फ्लावर ले लो। यहाँ पे मैं बीच में स्टार्ट करती हूँ। ऐसे ये लेने से आपका स्पाइरल कंगूरे का क्वांटिटी थोड़ी कम दिखेगी और अच्छी भी लगेगी। आप अगर चाहे तो ओनली स्पाइरल और डेंटल भी यूज़ कर सकते हैं इसकी साइड की फिलिंग के लिए। एक एक के ऊपर आपको बॉर्डर देना है क्योंकि ये मिक्स हो सकती है ना, तो इसका फ्लावर दिखना चाहिए ऐसे। ठीक है, फिर आपको सेम फ्लावर अगर लेना है लो, या तो हाफ ले लेना। हाफ लोगे तो बेहतर है, ज़्यादा स्पेस वो नहीं होगा। और यहाँ से हम बॉर्डर देंगे। सेम हाफ फ्लावर आपको यहाँ पे भी बनाना है। ठीक है, पूरे बेल्ट में आपको यूज़ करना है इसे। इस तरीके से अगर हम लेते हैं तो ये और अच्छा लगता है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ये जो हमने बेल्ट लिए थे उसको डार्क करेंगे। 1 टाइम प्रेशर पॉइंट पे डार्क करिए, या तो डबल लाइन लेके डार्क कर सकते हैं। पाकिस्तानी में ऊपर और बैक पाम पे गुंबद आना ज़रूरी है, तो ही वो पाकिस्तानी डिज़ाइन दिख कर आती है। आजकल इसके डिज़ाइंस भी बहुत होती है जिसमें कटवर्क ज़्यादा होता है लेकिन गुंबद नहीं होता, वहाँ पे मंडाला यूज़ होता है। यहाँ पे हम बैक डिज़ाइन करें तो बैक डिज़ाइन के लिए ऐसे ही लिया जाता है। अब आते हैं फिर से गुंबद में। तो आपको पता है कि हमने ये पॉइंट है हमारा मिडिल का, तो हमें क्या करना है, ऐसे हल्का मार्किंग देनी है। मार्किंग तो हम दे दिए, लेकिन हमको देखना है कितना, इतना चौड़ा तो आप लोगे नहीं ऊपर का गुंबद, आपका एकदम मिनी साइज़ का ही होगा इतना। तो आपको यहाँ पे प्लस करना है, प्लस आपका इक्वल होना चाहिए, तो ही आप ऐसे गुंबद ले सकते हैं। यहाँ पे भी इधर नहीं जाना है, सीधा बेल्ट के पास आना है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लेंगे 1 2। ठीक है, सेम आपको यही मार्किंग देनी है जैसे यहाँ पे है। एक ले लोगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। ये आपने दिए इधर और एक इधर देना है। ठीक है, अब ये देने के बाद आपको क्या करना है, इसका बॉर्डर भी सेम रखेंगे हम लोग पॉइंटेड मून शेप में। अब इसके अंदर आप अभी देखो डेंटल तो हमने लिए नहीं, आप स्पाइरल कंगूरे भी आराम से ले सकते हो। यहाँ पे मून शेप में आपको बॉर्डर देना है। यहाँ पे आपको फ्लोरल फ्लावर डिज़ाइन लेना है मिड पे एकदम। ये ऐसे मैंने छोटा सा फ्लोरल फ्लावर ली हूँ।
मिनी साइज़ का। अब आपको यहाँ पे बॉर्डर लाइन देना है, और अगर आपको डेंटल फिलिंग करना है तो वो जल्दी हो जाती है, तो डेंटल फिलिंग करो, या तो स्पाइरल कंगूरे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्पाइरल कंगूरे आपको बताती हूँ। थोड़ा सा मीडियम साइज़ का स्पाइरल लेना है, और यहाँ पे स्पाइरल कंगूरे पूरा एक्स्ट्रा स्पेस में भर देना है। पूरा भरने के बाद में आपको लास्ट में इसका बॉर्डर लाइन देना है, ठीक है। देखिए अभी आपको क्या करना है, इसको ख़राब हो गया थोड़ा सा, रखो रखो, हल्का सा। अभी ये वाले को थोड़ा आपको डार्क करना रहेगा, जो हम लोगों ने नहीं किए थे। अगर आप ये डार्क नहीं करते तो आपकी जो बारीक चीज़ें हैं वो नहीं दिख कर आएगी। तो आपको क्या करना है, इसको डार्क करना है। थोड़ा दरदरा है तो आपको उसको एयरलाइन लेनी है। ऑलरेडी यहाँ पे तो दिया हुआ है, सेम वही चीज़ हमें इसको भी डार्क करना है। अगर आप नॉर्मल मेहंदी से ले रहे हो तो आपको एयरलाइन लेना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ऐसे एकदम डार्क रखना है, तो ये जाके बारीक चीज़ें ज़्यादा अच्छी दिखने लगती है। और बारीक चीज़ों पे ही आपको डार्क बॉर्डर लाइन देना रहेगा, ठीक है। ऐसे। अब आपको पता है कि ये बारीक है, ये भी बारीक है, इसमें बॉर्डर हो गया लेकिन इसमें नहीं हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी डार्क देंगे, डिज़ाइन के ऊपर से ही लेना है आपको। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप डबल लाइन लेके भी ले सकते हैं। अगर आप गीले में अगर डबल लाइन लेना भूल गए और आपकी फिलिंग गीली है तो आप उसके ऊपर से ले सकते हो डार्क लाइन। और एयरलाइन लेना है, रिवर्स में एयरलाइन होनी चाहिए। उसके बाद अब आते हैं मेन चीज़ पे। आपको पता है ना कि यहाँ पे भी बारीक चीज़ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कट वर्क लेते हैं, ठीक है। तो कट वर्क का जो होगा ये ऐसे एकदम डीप वी बनना चाहिए, तो ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे डीप वी कैसा लेंगे, देखिए ये ऐसा जाएगा। मार्किंग लेना है क्योंकि इसमें अपन वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऐसा कर्व है ना, तो हमें कर्व नहीं लेना है, ये सीधा सीधा इधर जाएगा, लेकिन ये एकदम राउंड में बनेगा। इसको भी मार्किंग लेना, बिना मार्किंग के आप नहीं कर सकते, आपको जजमेंट नहीं मिलेगा। ये ऐसा, ठीक है, ये मार्किंग हो गया। अभी आपको क्या करना है, इस पर कटवर्क लेना है। तो कटवर्क कैसे लेंगे, अच्छे रोजेस वाले लेना है। फ्लावर आना ज़रूरी है इसमें क्योंकि ये मेन पार्ट है। देखिए रोज़ आप लोगों को ये बनाने नहीं आ रहा था तो आप इसमें देख सकते हैं। ये इतना साइज़ का बनना चाहिए, और ये पॉइंट में हमारा लीव्स आना चाहिए, तो ही ये पॉइंट बनेगा ऐसे वी शेप में, ठीक है। ये होने के बाद में आप यहाँ पे फिर से ले लीजिए, यहाँ पे भी मैं रोज़ लेती हूँ 3 का। जितना फ्लावर दिखेगा उतना खूबसूरत लगेगा। यहाँ पे हम गर्दन भी ले लेंगे, यूज़ कर लेंगे। मार्किंग के बाहर नहीं जाना है, थोड़ा बहुत जाएगा तो चलेगा। वैसे भी कटवर्क है तो हम एकदम स्ट्रेट नहीं लेने वाले हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इसी के ऊपर ही आपको फ्लावर लेना है, ठीक है। ऐसे करके हम कंटिन्यू करते हैं हमारी सारी कटवर्क को। देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, फिर भी मैंने स्पाइरल ली हूँ और हल्का से टुकड़े में मैंने पेटल ली हूँ। फिर लीव्स ले लूँगी। आप चाहे तो ये डार्क बॉर्डर के ऊपर कंगूरे लेके भी कटवर्क ले सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे कंगूरे नहीं ली हूँ। ऐसे सेम यहाँ पे भी आपको करना है। यहाँ पे भी मैं लीव्स ले लेती हूँ, फ्लावर ले लेंगे। अगर आप स्टेप्स फॉलो करते हो तो इंशाल्लाह आप लोगों की डिज़ाइन एकदम परफेक्ट मेरे जैसे ही दिखेगी।
बस आपको ध्यान से देखना है, समझना है कि क्या बोल रही हूँ, उस हिसाब से ही आप कर पाओगे। अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो आपका ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे आपको लेना है। यहाँ पे आप आड़ा टेढ़ा मतलब जैसा भी कटवर्क का है, जैसा जैसा स्पेस मिल रहा है वैसे वैसी चीज़ों को ऐड करें। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको यहाँ पे वही चीज़ लेनी है, जैसे कि कटवर्क, फ्लावर और गर्दन को स्टेप बाय स्टेप लेते हैं ना, इसमें ऐसा नहीं लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले ये बॉर्डर फिल कर देती हूँ, उसके बाद कटवर्क की जो फिलिंग है वो करेंगे। बिल्कुल भी आपका कटवर्क स्ट्रेट नहीं दिखना चाहिए। स्ट्रेट मतलब जब आप फिल करते हो तो ये सीधा सीधा नहीं दिखना चाहिए। जैसे कि यहाँ लीव्स है तो लीव्स की कटिंग आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे फ्लावर है तो फ्लावर की कटिंग आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे गर्दन है, गर्दन की कटिंग आनी चाहिए। फिर लीव्स है, लीव्स की कटिंग आनी चाहिए। फ्लावर, लीव्स और गर्दन, ये ऐसी कटिंग दिखेगी तो ही अच्छी लगेगी, समझे। फिर से बता रही हूँ, ये लीव्स की कटिंग है। प्रेशर पॉइंट वन टाइम में ज़्यादा देना है। अभी समझो आप लोग, मैं यहाँ डायरेक्ट ले रही हूँ, मैं बॉर्डर लाइन नहीं ले रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी बारीक डिज़ाइन और कटवर्क में मिक्स नहीं होना चाहिए, इसीलिए। लेकिन अगर आपको लेना है, मिक्स ही लेना है, तो आपको क्या करना है, बॉर्डर लाइन देना है और उसके बाद बारीक फिलिंग इसको मिक्स करना है। लास्ट में आपको कटवर्क फिल करना है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पहले फिल कर रही हूँ, बॉर्डर लाइन लूँगी, मतलब मैं बारीक चीज़ के इसमें बीच में गैप लूँगी, इसीलिए मैं पहले ही फिल कर रही हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से होगा। अभी ये सारा कटवर्क हम फिल करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपका एक्स्ट्रा स्पेस कौन सा है। ये सब एक्स्ट्रा स्पेस है तो इसको हम फिल करेंगे। एलिमेंट्स जो हमने बनाए हैं उसको हम लोग ओवरलैप भी कर सकते हैं कि वो और ज़्यादा हाईलाइट हो, ऐसे, ठीक है। सेम यहाँ पे भी हम ले लेते हैं। और ये बॉर्डर लाइन को भी हम फिल कर देंगे, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैं बॉर्डर फिल कर दी हूँ पहले ही। अभी मैं बारीक लेने जाऊँगी तो इतना हिस्सा ख़राब हो सकता है मेरा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इस पर बॉर्डर लाइन लेती हूँ एकदम बारीक, कम गैप में लेना है। अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, पहले फिलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे अभी जो भी कॉर्नर्स मेरे बाकी है वो सब मैं थोड़ी देर में करूँगी, क्योंकि वहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है, ठीक है। ऐसा हमें करना है, ऐसे रखना ना, हाँ बस। अभी हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे कैसा होता है कि अगर आप कोई क्या करता है, पूरा स्पाइरल कंकुरे भर देता है, बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। या तो आप ऐसे स्टेयर्स जैसा बना सकते हैं, बीच में बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। यहाँ पे आप कोई बारीक चीज़ करो, यहाँ पे चेक्स ले लो, चेक्स ले लो या तो कटवर्क ले लो। तो मैं आप लोग, ठीक है, मैं यहाँ पे वी शेप लेती हूँ। उसके लिए मुझे पहले मार्किंग लेनी पड़ेगी, ऐसे फिंगर्स को आपको ज्वाइन करना है, फिर आपको ऐसे करके लेना है, बीच में ऐसा आना चाहिए। यहाँ पे थंब पे अलग से अपने को लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम बारीक चीज़ लेंगे पहला। जब हम बारीक लेंगे तो यहाँ पे आप चेक्स या कटवर्क ऐड कर सकते हो, बेल्ट लेके पहले। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले यहाँ पे बारीक चीज़ में स्पाइरल और कंगूरे डाल देती हूँ, ठीक है। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी वक्त जाता है। आप टिप्स लेना चाहते हो तो टिप्स भी आपका वी शेप होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे टिप्स नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कटवर्क कर रहे हैं।
जो कटवर्क करेगा फिंगर के पास वो टिप्स नहीं लेगा। अगर कोई चेक्स लेगा तो आपका टिप्स ऐसा वी शेप में होना चाहिए, चाहे वो ऐसा हो चाहे उल्टा वी हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्पाइरल कंगूरे कंटिन्यू कर रही हूँ। कम से कम 10 मिनट्स 8 मिनट्स तक जाएगा ये भरने के लिए, क्योंकि ये एक ही चीज़ को फिल करना होता है और बारीकी से करना होता है, तो थोड़ा सा वक्त जाएगा। तो यहाँ पे हम जितना स्पेस है वहाँ पे हम लोग पूरा स्पाइरल कंगूरे ले लेते हैं, करेंगे। यहाँ पे हमारी फिलिंग हो गई। इसको अगर ज्वाइन करते तो प्रॉपर वी भी दिख रहा है आप लोगों को, है ना। अभी हम क्या करते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट करने के लिए आपको क्या करना है, इसे डार्क करना है। कोई भी बारीक चीज़ के लाइंस को आपको डार्क रखना पड़ेगा कि वो उठ कर दिखे। ऐसे आपको लेना है डार्क लाइन। अभी आपको पता है कि यहाँ पे हमें अभी कटवर्क लेना है ना। कटवर्क या चेक्स आप जो चाहे, ऑप्शंस है आपके पास। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लेती हूँ, डार्क लाइन के ऊपर एक बारीक लाइन लेना है आपको कंगूरे के लिए, ऐसे। ध्यान दीजिए, बारीक लाइन के ऊपर आपको बारीक कंगूरे देना है। पूरे लाइंस पे आपको कंगूरे लेना है। जब आप कंगूरे लेते हो तो क्लाइंट को बोलना है आपकी फिंगर्स को सेपरेट रखे, नहीं तो वो आधा अधूरा ही कंगूरे दिखेंगे, क्योंकि जॉइन करने के बाद नहीं दिखते ना। लेकिन हम हरदम वो लोग क्या बोलते हैं, जॉइन करके तो हाथ नहीं मूव करेंगे, थोड़ा सा तो ओपन रहता है, तो ये अधूरा अधूरा दिख कर आता है। तो आपको ये सब का भी ख्याल रखना है। और हर डिज़ाइन, कोई भी डिज़ाइन रहने दो, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो फ्लोरल हो, आपको फिंगर्स के अंदर तक का डिज़ाइन करना है। भले ही वो ख़राब हो जाए बाद में तो भी चलेगा, क्योंकि कैसा होता है कि जब आप करते हो वो गैपिंग की वजह से आपकी डिज़ाइन जो है वो ख़राब दिखती है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लेना है कटवर्क या चेक्स, जो भी आपको लेना है। उससे पहले मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ये वाले भी कंगूरे, एकदम छोटे छोटे लेना है, इसकी बेल्ट बनेगी, ठीक है। कंगूरे के ऊपर आपको बड़े वाले कंगूरे लेना है, जो इसकी बेल्ट बनाना है हमें, और इसी को ही डार्क करना है। फिर लाइन लेके कंगूरे लेना है, फिर हम कटवर्क लेंगे। हमारी डिज़ाइन की थोड़ी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और वो ज़्यादा और अच्छा लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट कटवर्क लेने से इतना ख़ास नहीं दिखेगा। कटवर्क के लिए आपके फिंगर्स में इतना ही गैप होना चाहिए। ज़्यादा कटवर्क दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा सिर्फ सेपरेट आपने कटवर्क सिर्फ फिंगर्स पे लिए हैं, ठीक है। ऐसे करके हम पांचों फिंगर्स में सेम लेंगे। बॉर्डर लाइन जो डार्क हम कंगूरे के ऊपर ले रहे हैं वो वन टाइम प्रेशर पॉइंट में ले लेना है, रिवर्स नहीं लेना है हमें। और इसके ऊपर भी हम कंगूरे देंगे बारीक सा, ठीक है। यहाँ पे एकदम बारीक सा हमें देना है। जब हम इसी के ऊपर जब कटवर्क लेंगे तो हमारा कंगूरे ख़राब नहीं होना चाहिए। सेम यहाँ पे भी ले लेती हूँ मैं। कंगूरे लेंगे बारीक। अभी हम कटवर्क लेते हैं। कटवर्क आपको जैसा बेसिक में जो आता है वो ले लीजिए, या तो जो हमने रोज़ में लिए हैं वो ले लेंगे, ठीक है।
जो रोज़ वाला कटवर्क हम लोग ऐड कर देते हैं। पहले मैं ले रही हूँ गर्दन, फिर लेती हूँ फ्लावर। छोटा छोटा नहीं लेना, अच्छा बड़ा बड़ा ही लेना है कि आपको फिलिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। साइड में हम लेते हैं लीव्स। अगर आपका स्पेस है, आपको वहाँ पे लीव्स नहीं हो रहा है लगाने, तो आप सर्कल भी यूज़ कर सकते हैं। सब मिक्स मैच करके एक एक पैटर्न आपको ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्कल ली हूँ ऐसे। ठीक है, तो सेम आपको इसी तरीके से सारी इसमें जो है कटवर्क लेना है। देखिए मैं इसको अभी फिल कर रही हूँ, तो हमारा ये पाकिस्तानी डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिलिंग तो आपको पता ही है अभी कैसे करना है। यहाँ पे पूरे फिंगर्स में अच्छे से कॉर्नर्स पे कट नहीं आना चाहिए, ध्यान रहे। हाँ, कॉर्नर्स पे कट नहीं आएगा, सीधा सीधा रहेगा, क्योंकि ये फिंगर है। कटिंग बीच में आती है, पाम में आती है और अपना एल्बो के पास आती है, लेकिन फिंगर्स में कोई भी कटवर्क कटिंग में नहीं रहेगा। पूरा साइड में आपको स्ट्रेट रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कटिंग रखते हो तो आपको फिंगर्स के आसपास में गैप आता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। एक्स्ट्रा स्पेस आपको भरना है। ऐसे ही करके आप सारे जो है डिज़ाइंस को कंप्लीट कर सकते हैं। और आप लोगों को कैसी लगी ये आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इंशाल्लाह ऐसे ही डिज़ाइंस आप लोगों के लिए लाते रहूँगी। और मेरे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।